स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विथ रविलॉजी में। कक्षा 8 अपनी साइंस है, उसका चैप्टर है 4 धातु और अधातु। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आने लायक है और साथ में सारे क्वेश्चन भी करेंगे चैप्टर के। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है। तो इसके 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो आपका आंसर होगा जिंक। जिंक की आप पतली चादरें बना सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चारों क्वेश्चन चारों पढ़ेंगे कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्य धातुएं तन्य होती है और कुछ धातुएं तन्य होती है। तो क्या सभी धातुएं तन्य होती है? जी बिल्कुल, सभी धातुएं तन्य होती है तो सक्रिय है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि धातुएं उष्मा और तो विद्युत की और सुचालक है ना। फिर आयरन कॉपर की अपेक्षा क्या है? अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट है कि धातुएं अम्लों से क्रिया कर क्या बनाती हैं? तो यह हाइड्रोजन बनाती है। अब आपको चौथा क्वेश्चन करना है, यदि कथन सही है तो यस लिखना और गलत है तो रॉन्ग लिखना है या नो लिखना है। तो पहला पढ़ेंगे कि सामान्यतः अधातु अम्लों से क्रिया करके अम्लों से अभिक्रिया करती है। तो यह बिल्कुल सही है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। जी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको पेट्रोल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। तो बिल्कुल यह करता है। कोयले को खींचकर तारे बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोयला भंगुर प्रकृति का होता है, इसके तार कैसे बनाएंगे अपन। निम्नलिखित के कारण लिखिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए किया जाता है। तो एल्यूमिनियम क्योंकि एक आघात वर्धनीय धातु है और इसी कारण इसकी पतली पन्नी बन जाती है जिसका उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। पांचवा सवाल हम लास्ट में करेंगे। ख है इसका कि निमज्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। निमज्जन छड़ें उत्तर लिखेंगे कि धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है इसलिए। नेक्स्ट है इसका कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो आंसर लिखेंगे कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि लवण की जो प्रक्रिया है तभी संभव होती है जब कोई काम जो कभी अभिक्रिया करने वाला धातु ज़्यादा अभिक्रिया करने वाले धातु के साथ उसका मिश्रण हो जाता है। कॉपर जिंक को उसके लवण में के विलयन से विस्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि कॉपर जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यानी कि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से। नेक्स्ट है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो भाई सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील है, तो मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अत्यधिक तेजी से क्रिया करते हैं और सोडियम धातु 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु द्वारा प्रभावित करने पर ऑक्साइड बनाएंगे और हवा के संपर्क आते ही ऑक्साइड बन जाते हैं और जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं ऑक्साइड बनने के कारण। नेक्स्ट लिखेंगे कि क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं। तो भाई नहीं, क्योंकि सामान्यतः एल्यूमिनियम किसी भी चीज़ के साथ इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु जब उसके अंदर अचार डाला जाता है तो यह अभिक्रिया करता है और भोजन को विषैला बना देता है जिसको खाने पर मृत्यु हो सकती है। हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर लेता है और एल्यूमिनियम के लवण और साथ में गैस हाइड्रोजन गैस बना देता है। अब नवा क्वेश्चन करेंगे कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है और लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो एक एक करके आंसर करते हैं। तो पहले का आंसर है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाले जाने पर कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके अंदर कॉपर मिलाया तो कॉपर को मिलाने कॉपर सल्फेट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल गई है। फिर आगे पढ़ेंगे कि विलयन का रंग जो नीले से बदलकर हरा हो जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट को बदलकर आयन सल्फेट में बन जाता है क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है या सक्रिय होता है। तो कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी कि फेरस लोहा को जब अभिक्रिया कराई तो फेरस सल्फेट बन गया, यानी कि जो पीछे का सल्फेट है ना ये फेरस सल्फेट आ जाता है और फिर कॉपर अलग हो जाता है। तो कॉपर डायरेक्ट से ये अभिक्रिया करके साइड पे आ गया। नेक्स्ट है कि सलोनी ने एक लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उसे उत्सर्जित होने वाले गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। तो पहला है कि वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी और इस प्रकार में होने वाली सभी अभिक्रियाओं की समीकरण बनानी है आपको। कैसे कैसे लिखेंगे। तो पहला है कि सलोनी टेस्ट ट्यूब में जब पानी की कुछ बूंदें डाले जाने पर उसकी प्रकृति टेस्ट करिए तो गैस की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है क्योंकि यदि गैस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा और लाल का लिटमस पेपर उसका कोई प्रभाव न डाले तो इससे पता चल जाएगा कि गैस की प्रकृति अम्लीय लाल हो गया। तो और अब उसको अपनी भाषा में लिखना है तो यह क्रिया तब होती है जब चारकोल को जलाया जाता है और ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनता है। चारकोल ऑक्सीजन कार्बन
और इसका कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके डाइऑक्साइड बना लेता है। चारकोल के जलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और पानी के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी को मिलाएंगे तो कार्बनिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट है कि एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई और उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने के लिए पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे उसके पास पहुंची आभूषण वाले तो उन्होंने पाया कि उसका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। एक लिक्विड आता है जिसका नाम है एक्वारेजिया, है ना, तो उसको मिलाने से क्या होता है कि जो सुनार सोने चांदी की जो चीज़ें होती है उस पर डालता है, तो उससे क्या उसकी चांदी ऊपर वाली परत उतर जाती है और वो उसके अंदर मिल जाती है, पानी के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर मिल जाती है, तो जिससे अपनी जो चांदी होती है वो तो क्लियर हो जाती है, एकदम साफ हो जाती है, लेकिन हल्की सी भार में कमी आती है। तो भार में कमी किसके कारण? ये एक्वारेजिया डालने के कारण ही आई है। पांचवा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सारणी को गुणों की सूची के साथ मिलाना और उनको अलग अलग करना है। तो बताना है कि धातु और अधातु में अंतर क्या है। तो पहला है गुण दिखावट। तो दिखावट में कैसा? धातु तो चमकीली होती है जबकि अधातु चमकीली नहीं होती है। कठोरता की बात करें तो धातु कठोर होती है जबकि अधातु मुलायम होती है। आघात वर्धनीयता यानी कि उसको पीट कर चादरें बनाने की जो कला है, तो उसमें क्या कि धातु लचीली होती है, इसलिए धातु की चादरें बनाई जा सकती है जबकि अधातु की चादरें नहीं बनाई जा सकती है। तन्यता की बात करें धातु या तन्यता होती है, और जबकि अधातु तन्य नहीं होती है। तन्य होती है धातु क्योंकि इसकी तारें बनाई जा सकती है, लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। और उष्मा के चालन की बात करें तो धातु अच्छा सुचालक है जबकि अधातु कुचालक है। और विद्युत का चालन की बात करें तो अच्छा सुचालक है, विद्युत का चालन अच्छे से होता है जबकि अधातुओं में इसका चालन नहीं होता है। आठवां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को उसके पदार्थ के साथ मिलाना है। तो गोल्ड किसके साथ मिलेगा? तो गोल्ड के क्या बनाए जाएंगे? आभूषण बनाए जाएंगे। आयरन के क्या बनेगी? मशीनें बनेगी, लोहे की चीज़ है तो। और फिर बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम क्या? खाद्य सामग्री को लपेटने में काम आएगा। फिर कार्बन का ईंधन में काम आएगा। कॉपर का काम आएगा, कॉपर आएगा अपने बिजली के तार बनाने में, और मरकरी आएगा अपने थर्मामीटर बनाने के अंदर जिससे टेम्परेचर वगैरह मापा जाता है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इस चैप्टर में आपका छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां 8वां और 9वां, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। और अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो अभ्य सदय वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेने हैं, और बाकी रिक्त स्थान वाले वो भी आपके आने वाले हैं, तो ये भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को भी देख लेना है। तो ये यहाँ तक आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश होता है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।